यस सर। यस सर। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति का मतलब था ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम अंकों का इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु की दिशा या उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए। तो जब हमारे पास कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए हों, दो बिंदु, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था। एक बिंदु P x1 y1 है और दूसरा बिंदु है Q x2 y2। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं पी क्यू? क्या फॉर्मूला था? रूट ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट x y -1? माइनस 1। क्या बोलते हो, x -1? यस सर। नहीं, x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 ये भी लिख सकते हैं। इसमें ब्रैकेट मैंने पहले भी तुम्हें बोला, ब्रैकेट कोई बोलने की चीज नहीं होती, ब्रैकेट लिखने की चीज है कि क्या चीज हम एक साथ ले रहे हैं। तो जब आपने इसको बोलना है तो आप ऐसे बोलो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। जब बोल दिया होल स्क्वायर इसका मतलब वो ब्रैकेट में ही है, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। होल मतलब पूरा, पूरे का स्क्वायर। हिंदी में भी बोल सकते हो ऐसे ही कि x1 माइनस x2 का पूरे का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का पूरे का वर्ग, और फिर ये जो आएगा इसका पूरे का वर्गमूल। ये फॉर्मूला सीखा था और इससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 7.1 के, है ना? यस सर। और मैंने कहा था आगे के क्वेश्चन 1 2 3 इसमें कर लिए थे, आगे के क्वेश्चंस करके देखना, पर किसी ने भी नहीं किए। क्वेश्चन 1 पूरा हो गया? यस सर। यस सर। 2 और 3 करवाई दिए थे। 4 किसी ने किया? क्वेश्चन नंबर 4? सर 2 नहीं करवाया था, 2 खुद किया था। हाँ 2 खुद किया था आपने, हाँ 3 करवा दिया था। 4 किया किसी ने? यहाँ लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सर जिसकी दो भुजाएं और दो कोण जो है समान हो। तो मेरी भी दो भुजाएं बराबर है, मैं भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बोलो वर्षा। तुमने बोला जिसकी हाँ, दो सर। भुजाएं बराबर हो, तो मेरी भी, आपकी भी, सबकी दो भुजाएं बराबर ही तो होती हैं। सर और दो कोण समान हो। तो दो कोण भी बना लेते हैं हम, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बाजुओं से, बराबर हो जाएंगे, फिर बन जाएंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी? किसी इंसान की बात कर रहे हो, किसी जानवर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पहले वो तो बोलो। जिसकी बोल दिया ऐसे ही। जिसकी बोल दिया तो वो तो कुछ भी हो सकता है, फिर मेरे मन में कुछ भी बन सकता है इमेज। जिस त्रिभुज की दो हाँ भुजाएं और दो कोण समान हो। हाँ, सिर्फ दो भुजाएं बोल दोगे ना तो वो दो कोण बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो कोण अपने आप ही बराबर बन जाते हैं। लेकिन ये बोलना पड़ेगा हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसे बोलोगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो यहाँ हमें जांच करना है कि ये तीन बिंदु जो है, त्रिभुज में तीन बिंदु होते हैं ना, तीन बिंदुओं से ही बनता है ना त्रिभुज। एक, दो और ये तीन, यहाँ ये ले लिए। तो ये तीन बिंदु हैं ए बी और सी। हमें ये पता करना है कि ये जो ए बी सी से त्रिभुज बनेगा ये समद्विबाहु है कि नहीं है, जांच करनी है। तीन बिंदु जो है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या क्या निर्देशांक दिए? पहला बिंदु क्या निर्देशांक है पहले बिंदु के? AC 5 और -2। क्या AC? निर्देशांक बुक में दिए हुए हैं, वो देखो। ABC तो वहां कहीं नहीं लिखा है, ABC तो हमने लिखा 5 5 - 2। दूसरा बिंदु जो है उसके निर्देशांक क्या है? 6 6 4। 6 4 कहाँ लिखें? बी पे लिखें, सी पे लिखें, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना? अपनी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा बिंदु 7 -2। तो ये तीन बिंदु दिए हुए हैं आपको। अब इसको पता करना है कि ये समद्विबाहु है कि नहीं है, जांच करनी है। तो जांच करनी है समद्विबाहु है कि नहीं, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दो भुजाएं बराबर हैं
या नहीं है ना। और बराबर हो जाएंगी तो वो समद्विबाहु बन जाएगा, और बराबर नहीं होगी तो समद्विबाहु नहीं होगा। अब भुजाएं कैसे ज्ञात करें, बोलो। सर ए से बी तक की दूरी ज्ञात कर फिर हाँ, बी तो से सी की और ए बी से से बी ए की दूरी, दूरी वाला जो फॉर्मूला सीखा उससे ही भुजाएं निकल सकती हैं। तो ए बी निकालनी है तो ए का बिंदु ये है निर्देशांक और बी ये है निर्देशांक, इनके बीच की दूरी निकालो, वर्गमूल लगाओगे, फिर किस में से किसको घटाओगे, 6 में से 5 को 5 को, और इसका करोगे स्क्वायर, फिर 4 में से -2 को, -2 को 4 माइनस -2, और इसका लगाओगे स्क्वायर, और बीच में लगाओगे प्लस। एक बार लिख लेना दूरी सूत्र बस, ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लेना, जो भी आपने जिस तरीके से लिखना है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, एक बार ये फॉर्मूला लिख लेना ब्रैकेट में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको घटाओ, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 1 और ये 4 माइनस -2 6 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 और 6 का स्क्वायर 30, 6 कितना हो गया टोटल, 37 वर्गमूल 37। 37 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इतना ही रहने देना, और इसके साथ क्या लिख देना, इकाई। इकाई। ए भी निकाल लिया, दूसरी भुजा बी सी निकालो, बी से सी की दूरी कैसे निकालें, बी ये है और सी ये है, इन दोनों को घटाना है, एक्स एक्स घटाओ पहले, 7 में से 6 7 -6 स्क्वायर, प्लस दूसरा 4 माइनस -2, 4 माइनस और इसका स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस -2 6 6 का 4 + 2 बन जाएगा, वो सेम बन रहा है ना पहले जैसे ही। यस सर वर्गमूल 37 इकाई, तो सेम वही आ गया जो पहले आया था। अगर इसका नहीं आता सेम तो तीसरा भी निकालना था अभी, है ना, कोई दो होने थे बराबर, तो यही दो बन गए, इसलिए यहीं से इतना ही छोड़ देंगे, अगर ये दो नहीं बने होते तो तीसरा भी निकालते, फिर दो बराबर बन जाते। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर बन गई हमारी, ए बी और बी सी ए बी और बी सी, ये क्योंकि बराबर हैं, किस लिए, ये जो बी और त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बन गया, बस जांच हो गई, सिंपल चीज है ना, इजी है कि नहीं, यस सर तो अच्छे से करना इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब मैं नहीं कराऊंगा, आपने खुद ही करना है, बस देख लो एक बार। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, सामने ग्राफ बना हुआ है, एक दिख रहा है, यस सर सर स्क्रीन में मत देखना, अपनी बुक में देखना। 4 बिंदु हैं ए बी सी डी ग्राफ पेपर पे बने हुए, ठीक है, वहां 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ए पर जो बैठा है उसके निर्देशांक क्या है, पहले ए के निर्देशांक बताओ। 3 और 4 एक्स में देखो तो नीचे देखना है, ए के नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, और वाई वाई सर। देखना लेफ्ट साइड में, तो ए के लेफ्ट 4 साइड में 4 लिखा है, तो ये ए हो गया 3 4। दूसरा बिंदु बी, वर्षा आप मत बोलना, 6 6 7 7, तो 6 7 ये बी के निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब आप भी मत बोलना साहिल, अब सी के निर्देशांक कौन बताएगा, 9 और 4 9 और 10 और 10 और 4 9 10 या 9 4, क्या बोल रहे हो, सर 9 4 9 4 9 4, नीचे देखो सी जो पॉइंट लिखा है उसमें नीचे 9 है, और सी के सामने लेफ्ट साइड में 4 है, तो सी के निर्देशांक ये हो गए, और डी के, जिन्होंने बोल दिया वो मत बोलना,
डी के 6 और 1 6 1 6 और 1 नहीं बोलते, 6 1 ऐसे एक साथ बोलते हैं, और लगाने से ऐसे लगता है अलग अलग है, ये पूरा मिलाकर एक बिंदु के निर्देशांक है 6 1। ठीक है, सर। तो ए के निर्देशांक 3 4, बी के 6 7, सी के 9 4 और डी के 6 1 आ गए। तो ये निर्देशांक पहचान लिए, तो आगे आप कर ही सकते हो। इसमें करना क्या है अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है आगे, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात बताइए कि इनमें कौन सही है। क्या लगता है तुम्हें, वर्ग है कि नहीं है? चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये वर्ग है? चमेली बोलती, नहीं मुझे तो नहीं लगता ये वर्ग है। दूरी का सूत्र ज्ञात करके कैसे बता सकते हैं कि ये वर्ग है? वर्ग में क्या खास बात होती है, किसे कहते हैं? सर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो कोई चारों भुजाएं जानवर है ये? बराबर होती है। कोई जानवर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर सर वर्ग की चारों वर्ग भुजाएं क्या बराबर चीज है? होती एक ऐसा चतुर्भुज, जैसे वहां बोला था त्रिभुज, यहां बोलेंगे एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं। यहां सिर्फ चारों भुजाएं बराबर से बात नहीं बनती, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर ऐसे भी हो सकती हैं। तो ये क्या वर्ग है? नो सर। नो सर। तो ये नो सर। वर्ग नहीं है। तो यहाँ बोलना पड़ता है चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो। लेकिन दूरी सूत्र से हम कोण तो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। नो सर। नो यहाँ सर। कैसे पहचानेंगे? तो अगर कोण ना पता हो तो उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण होते हैं या आमने सामने के कोणों को मिलाने वाले। तो चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो, तब इसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो आपने क्या क्या निकालना है? ये चारों बिंदुओं के लिख लेना निर्देशांक, फिर आपने ए बी निकालने, चारों भुजाएं निकालनी, ए बी, बी सी डी और डी ए, यही है ना चारों भुजाएं? निकालोगे ना दूरी सूत्र से, ये चारों बराबर बनने चाहिए। ठीक है, ये चारों जो निकलेंगे इसमें ये चारों बराबर हो जाएंगे, ए बी सी डी और डी ए। और साथ में विकर्ण निकालने, ये तो निकालिए आपने भुजाएं। उसके बाद दूसरी चीज निकालनी है आपने विकर्ण, दोनों विकर्ण। क्या क्या नाम है विकर्ण के, पढ़ो। डीबी और एसी। तो ए सी और ये डी बी या बी डी जो भी लिखना है आपने वो लिख के ये दोनों निकालने। और ये दोनों भी कैसे आएंगे आपस में? बराबर। बराबर। ये दोनों बराबर आएंगे, उन चार के बराबर नहीं आएंगे, ये अलग से बराबर आएंगे। अगर ये बराबर आ गए, ऊपर वाले ये भी और नीचे ये दो भी, तो आप लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक क्या है? एक वर्ग है। वर्ग है। वर्ग है। कर लोगे ना इसे? यस सर। और अगर बराबर नहीं आए तो क्या लिखोगे? ए बी सी यह एक वर्ग रुक जाए। नहीं, बस यही पूछा था इन्होंने। चंपा ने बोल रही थी कि मुझे लगता है वर्ग है, चमेली बोलती नहीं। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है, वर्ग है या नहीं यही लिखना है। वर्ग नहीं है। हाँ, तो नीचे आप फिर अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो आप लिखोगे ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में यही मत लिख देना कि ये सर ने लिख दिया तो यही हो गया, ये चेक करके लगेगा पता। ठीक है, इन चारों भुजाओं को निकालना, चारों बराबर आनी चाहिए। अगर यही बराबर नहीं आई तो सीधा लिख देना कि वर्ग नहीं है। ठीक है, फिर नीचे वाला करने की जरूरत नहीं। अगर चारों बराबर आ गई तो फिर ये नीचे दोनों विकर्ण निकालने हैं। फिर ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए तो आपने लिखना वर्ग है, और बराबर नहीं आए तो लिखना वर्ग नहीं है। ओके, यस सर। अब उसके बाद क्वेश्चन 6 में भी ऐसे चार चार बिंदु दिए हुए हैं। देखो 3 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन 6 के, दिखे? यस सर। लिखे हैं 3 पार्ट्स। ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन 6 में कि इन 4 बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो ये जो 4 बिंदु हैं इनसे चतुर्भुज जो बन रहा है उसका प्रकार बताना है। तो चारों बिंदुओं से आपने दूरी निकालनी है, जैसे अभी ये किया हमने, ए बी सी डी, ये बनेगा ना एक चतुर्भुज।
चारों बिंदु दिए हुए हैं यहाँ भी, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये दूरी निकाल कर फिर देखना है। अगर चारों भुजाएं बराबर बन गई तो फिर उसके बाद विकर्ण कैसे हैं वो भी देखना आपने, ए सी और बी डी। ठीक है, और उस हिसाब से आपका चतुर्भुज का नाम बनेगा। अगर चारों भुजाओं में से दो भुजाएं बराबर आती हैं और दूसरी दो बराबर आती हैं, तो ये या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वो पता चलेगा फिर विकर्ण निकालने से। विकर्ण अगर दोनों बराबर बन जाते हैं तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं बनते हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। क्या बोला, याद रहेगा? यस सर। बताओ जरा। सर अगर इस आयत के विकर्ण बराबर होंगे तो ये आयत जो है पहले आयत पहले थोड़ा पता आयत है कि नहीं है, पहले हम देखेंगे जो चतुर्भुज बन रहा है उसकी चारों भुजाएं कैसी कैसी हैं, इनकी चारों भुजाओं की लंबाइयां निकालोगे। ठीक है, चारों भुजाओं में से मान लो दो दो के जोड़े बराबर बन गए, ए बी और सी डी बराबर बन गए, बी सी और ए डी बराबर बन गए, तो फिर आप चेक करोगे विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर है तो क्या होगा वो, आयत आयत। और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर याद नहीं रहे तो फिर से सुन लेना क्या बोला था। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चारों बराबर बन गई तो, चारों भुजाएं आपने निकाली, चारों बराबर बन गई, ए बी सी डी बी सी ए डी सारी बराबर बन गई, तो चारों भुजाएं बराबर बन गई तो वर्ग हो सकता है ये, लेकिन वर्ग तब होगा जब विकर्ण भी बराबर विकर्ण। बनेंगे। विकर्ण बराबर होंगे। चारों भुजाएं बराबर बन गई तब भी विकर्ण निकालने हैं। अगर विकर्ण बराबर बन गए तो हम लिखेंगे ये वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं बने तो हम बोलेंगे समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यस चारों सर। भुजाएं अगर ये बराबर आ गई तो आपने फिर विकर्ण निकालने हैं। अगर विकर्ण बराबर बने तो वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं बने तो समचतुर्भुज। कर लोगे? यस सर। यस यस सर। सर। इसी तरह के आएंगे, अगर बराबर होगा तभी आप उसका प्रकार बता पाओगे, अगर बराबर नहीं आए तो वो तो फिर सिंपल कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, उसका नाम नहीं होगा स्पेशल। तो करके देखना, नहीं लगेगा पता तो कल पूछना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या मतलब हुआ इसका? समदूरस्थ सर बराबर दूरी पर। हाँ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर। तो बराबर दूरी पर जो आ रहे हैं उसे हम, दो चीजें किसी एक जगह से बराबर दूरी पर हैं तो समदूरस्थ कहते हैं उसको। तो यहाँ बिंदुओं की बात है, हमें एक बिंदु बताना है जो 2-5 और -2 9 इनसे बराबर दूरी पर हो। एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है, इन दोनों से बराबर दूरी पर एक बिंदु पी चाहिए, जो पी से ए तक की दूरी और पी से बी की दूरी दोनों सेम होनी चाहिए। तो वो बिंदु क्या होगा, उसके निर्देशांक पता करने हैं। उसके निर्देशांक हमें पता नहीं है तो हम एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना। बिंदु ज्ञात करना है मतलब उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और वो निर्देशांक एक्स वाई होंगे क्योंकि हमें वो पता नहीं है। लेकिन इसमें से एक चीज पता है, लिखा है कि ये एक्स अक्ष पर स्थित है, लिखा है ना एक्स अक्ष पर, यस सर। ये यस बिंदु सर। एक्स अक्ष पर स्थित है। अब एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास आते हैं ग्राफ शीट जिसमें हम निर्देशांक दिखाते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कल भी कराया था इस तरह से, -1 -2 -3 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे 1 1, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि एक्स में भी इसका 1 है और वाई में भी 1 है। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष जो है इसमें इस तरफ एक्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में एक्स डैश लिखते हैं। इसी तरह से वाई अक्ष जो है इसमें ऊपर की तरफ वाई लिखते हैं, नीचे वाई डैश लिखते हैं ऐसे, मतलब वाई की नेगेटिव दिशा, माइनस वाली ऋणात्मक दिशा।
तो ये 1 1 है यहाँ पर। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूं तो इसमें नीचे यहाँ 3 है x पर और सामने y पर ये 2 है, तो इसके निर्देशांक 3 2 होंगे। अब मैं एक पॉइंट लूं यहाँ पर, मान लो ये, इसके निर्देशांक क्या होंगे? x पर कितना है नीचे यहाँ पर? 2 x पर 0 2 और y में सामने देखें तो वो 0 है, क्योंकि y दिशा में तो चले ही नहीं, y ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो गए नहीं। तो जो x अक्ष पर बिंदु आते हैं उसमें y वाला 0 हो जाता है, क्योंकि y की दिशा में तो गए नहीं, सिर्फ x पर ही रहे। ठीक है, तो ये भी बिंदु x पर स्थित है ना, तो इसका sir. मतलब ये दूसरा वाला जो Yes, y sir. वाला है यहाँ पर क्या होगा? ये 0 0 होगा। ठीक है, 0 तो दो निर्देशांकों में से एक निर्देशांक पता लग गया 0। सिर्फ पहला ये x निर्देशांक पता करना है। समझ गए? यस सर। yes yes sir sir yes sir तो यहां पर लिखेंगे, माना वो बिंदु जो है P है और उसके निर्देशांक x0 है। क्यों है x0? क्योंकि वो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब P जो है ये बिंदु A और B से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। मतलब P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी कि नहीं? बराबर दूरी पर है ना। P से A की दूरी निकाल के लिखो, P से A की कैसे लिखोगे? बोलो। x घटाओ x-2 स्क्वायर, और दूसरा बोलो जल्दी जल्दी। माइक ऑफ है आप लोगों के। आ रही है मेरी आवाज की नहीं? यस yes सर। sir तो बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो Yes, पूछो। sir. P से A की दूरी कैसे लिखेंगे? x से 2 को घटाएंगे स्क्वायर, 0 से -5 को घटाएंगे इसका स्क्वायर, बीच में लगाएंगे प्लस, पूरे का लगाएंगे वर्गमूल। ऐसे ही होगा ना? यस सर। yes sir दूसरा P Yes, sir. P से B की दूरी, इन दोनों की, वो भी बराबर होगी इसके। दूसरी साइड ये है P से B की दूरी। बताओ। x -2 x -2 स्क्वायर 2 प्लस whole square 0 minus 0 9 -9 whole square. या फिर 9 - 0 कर लो, इजी हो जाएगा ना। यस सर। दोनों साइड देखो वर्गमूल आ रहा है ना, वर्गमूल ये कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड के, ये काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। लिखना हो तो साइड में लिख सकते हो, वर्ग करने पर वर्ग करें दोनों साइड तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? x-2 का स्क्वायर प्लस यहां किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। 5 का 5 square का स्क्वायर बराबर दूसरी साइड किसका? x x plus 2 x+2 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। x-2 का स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, x - y का स्क्वायर, वैसा ही है ये। a - b भी लिखते हैं, a - b का स्क्वायर। क्या पढ़ा है आपने, x - y स्क्वायर या a - b स्क्वायर? sir a minus a minus b 8 तक आपने a - b स्क्वायर पढ़ा होगा, 9th में x - y स्क्वायर पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है? a square plus b square minus 2ab ऐसे ही इसको बनाओ, x - 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? a की जगह x बोलना है और b की जगह 2 बोलना x है। square x स्क्वायर प्लस x plus plus 2 square 2 स्क्वायर और माइनस 2 X. 2 multiply by x multiply by 2 हाँ, इन दोनों को गुणा, साथ में 2 की गुणा।
प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट, यहां पर x प्लस 2 स्क्वायर, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर a plus क्या होता है? a square plus b square plus 2ab। इसमें तीनों प्लस के आते हैं, बस इतना सा फर्क है। यहाँ a की जगह x है, b की जगह 2 है, क्या बनेगा बताओ? यही चीज पूरी, a स्क्वायर X यानी कि x स्क्वायर प्लस plus 2 square स्क्वायर प्लस plus 2 multiply by 2ab x 2x इंटू 2। साहिल माइक ऑफ रखो। ये बन गया, प्लस आगे 9 का स्क्वायर भी है 81। 81, ये बन जाएगा। ये इक्वेशन चल रही है, समीकरण, लेफ्ट साइड में एरो लगाते रहना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोलो। 4 4 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस, आगे minus कितना ये 4 2 गुणा 2 है 4x बन गया, और प्लस आगे 25 भी है बराबर 25 आगे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 4 प्लस plus 4x 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 प्लस 81 इसको सॉल्व करना है। एक्स एक्स वाले सारे लेफ्ट में ले जाते हैं, और जो नंबर्स हैं सिंपल अचर वो राइट में लेकर चले जाते हैं। बोलो क्या क्या है? एक्स एक्स वाले ये सारे जो लेफ्ट में है वो तो वैसे ही रहेंगे, जो राइट में है उनको लेफ्ट में लेकर आना है। बताओ, प्लस वाले सारे माइनस बन जाएंगे। minus x square minus square minus 4x -4 plus minus 4x और राइट साइड में क्या बचे? 4 plus 4 25 plus 51 हाँ, minus यहाँ से ये भी आएंगे minus 25 -4 -25। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी बचा -4x -4x, क्या हो गया ये? 8 minus 8 minus 8x -8x। और यहाँ पर राइट साइड में यहाँ भी 4 4 है, दो बार एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल हो गया। 81 -25 कितना हुआ? एक 106 माइनस माइनस लगा है, 81 -25 56 56 प्लस का 56। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे इसको, मैं यहीं राइट साइड में कर देता हूँ, इसके नीचे ही करना आपने। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 56 और ये -8 upon minus भाग में चला अपॉन जाएगा क्योंकि ये गुणा में था, ठीक है। तो अपॉन -8, 8 से 56 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 56। yes sir 8 7 are 56, कितना आ गया x? -7 -7, माइनस नीचे है वो भी लिख में। ये x आ गया। आपको x पूछा था या बिंदु पूछा था? क्वेश्चन में क्या लिखा था? वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा था ना। sir yes sir इसलिए sir. बिंदु P, उसके निर्देशांक हमने क्या माने थे? x0। x की जगह क्या लिखोगे इसमें? -7 -7 70, ये आंसर बन जाएगा, ये उसके निर्देशांक हो गए। ओके, यस सर इसमें ये वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर निर्देशांक और ये सारा ग्राफ शीट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके,
Yes, sir. सिंपल, Yes, आपको sir. बस वो बिंदु पता करना है जो एक्स अक्ष पर है और जो ए और बी दो बिंदु हैं उनसे बराबर दूरी पर है। तो इस बिंदु को x0 लेंगे। जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, इसलिए दूसरी जगह 0 लिखा। अगर ऐसे बोला होता कि y पर स्थित है तो इसके निर्देशांक 0x या 0y ऐसे लेते। ठीक है, उल्टा होता है, x पर है तो y वाला 0, y पर है तो x वाला 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है। इसमें y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मात्रक या इकाई एक ही बात है। कर लोगे इसको? P Q इज इक्वल टू 10 लिखना है। P और Q के बीच की दूरी लिखनी है 10 के बराबर। P दिया है 2-3 और Q दिया है 10y। तो यहाँ पर ये y कितना है ये पता करना है। इनके बीच की दूरी 10 है। कैसे निकालते हैं दूरी? फॉर्मूला लगा के बताओ। बोलो जल्दी से। x1 यहाँ पर इसमें से बताओ बस। 10 minus 2 10 - 2 का स्क्वायर 10 - 2 whole square y माइनस plus -3 -3 minus का whole और बराबर कितना? 10। 10 अब ये 10 वर्गमूल यहां से हटाना है तो फिर से वैसे ही लिखना, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, और प्लस ये वाला हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। समझ गए? yes sir. जब समीकरण होता है ना तो उसमें दोनों साइड हम एक चीज कर सकते हैं और उससे ये वर्गमूल आसानी से हट गया। इस साइड भी वर्ग करना है तो दोनों साइड करना है ये। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। वो नीचे आप 100 लिख सकते हो। आगे सॉल्व कर लोगे कि कराऊं मैं? कर लेंगे। कर तो लेंगे पर इसमें समीकरण बनेगा ये द्विघात समीकरण। 8 का स्क्वायर 64, y + 3 का स्क्वायर, इसको a + b होल स्क्वायर से करोगे y² + 3² + 2 × y × 3 ये बनेगा और इज इक्वल टू 100 आएगा। इसमें ये वाला आ गया y² प्लस ये वाला आ गया 2 × 3 = 6y और बराबर की दूसरी साइड ये वाला आ गया 100 और ये 64 हम इस साइड ले आए तो -64 और ये प्लस का 3 स्क्वायर 9 है ये, तो इधर आएगा -9। ऐसे हो जाएगा ना? या पूरा लेफ्ट में रखना हो तो लेफ्ट में भी रख सकते हो। लेफ्ट में रखोगे तो ये 100 माइनस का आएगा, 64 प्लस का आएगा और 9 प्लस का आएगा। समझ गए क्या किया? सारा लेफ्ट में ले आए। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ये 100 प्लस का था, ये माइनस का रखा, बाकी 64 और ये 9 प्लस के थे, ये प्लस के ही रखे। तो माइनस का 100 है और प्लस के 64 + 9 है, ये 73 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? -100 + 73। बोलते ही नहीं। -27। तो ये समीकरण आया। ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो थर्ड चैप्टर में जैसा सीखा है वैसा समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, पावर 2 आ रही है। और इस द्विघात समीकरण के लिए अलग चैप्टर है, कौन सा है? 4th। तो वहां पर ये सीखा होगा, अगर आपने सीखा हुआ है तो सॉल्व कर लेना, नहीं सीखा है तो इतना ही रहने देना, फिर मैं जब सिखाऊंगा तब कर लेंगे इसको। ठीक है? Yes sir. हाथ 2 है इसमें, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग तरीका है, तो इससे आगे आप छोड़ सकते हो, इसको बाद में कर लेंगे। ओके? तो इस तरह से जो Yes, भी sir. आपको दूरी वाले नेक्स्ट भी हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, उनको भी आप आराम से इस तरह से कर लेना। इसमें भी अगला जो है वो समदूरस्थ है, उससे अगला भी समदूरस्थ वाली बात है, तो बराबर दूरी पर है, उससे आपने सॉल्व करके निकालना है। ठीक है? ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, कल हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके? Yes, sir.